लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में खेला जा रहा है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल। पहला दिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और सर मैं कहता हूं कि फास्ट बॉलिंग क्या चीज़ होती है ना, आपको पता लगा होगा। इंग्लैंड की कंडीशंस ओवरकास्ट, ड्यूक का गेंद कम वक्त हमारा पुराना ही नहीं होता। यही रीज़न है कि पूरे दिन में जो आपने देखा है ना कि पेस बॉलर कभी इधर से अंदर निकाल रहे हैं कभी उधर से, ये उसमें कंडीशंस, पिच का तो कमाल है, गेंद का भी कमाल है। ड्यूक का गेंद भाई कोकाबूरा 25-30 ओवर लेता है पुराना होने में, ठीक है। ड्यूक का गेंद 25-30 साल लेता है, इससे अंदाज़ा लगा लो। अच्छा, उसके बाद ओवरऑल ना मैंने ये देखा है कि जो जो T20 खेलता है ना इनमें से, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का प्लेयर, वो सर वो ऑनेस्टली स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये चीज़, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता। नॉर्मली क्या हो रहा है लॉर्ड्स में पिछले कोई 10-15 टेस्ट मैचेस में कि टॉस जीत कर ना टीम्स पहले बैटिंग को प्रेफर करती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने देखा ओवरकास्ट कंडीशन है, पिच ओ ठीक है, ड्यूक का गेंद मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ उन्होंने कैलकुलेट करके उन्होंने कहा पहले करते हैं बॉलिंग, और वो उनको जो डिसीजन है ना वो फ़ायदा दे गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 212 किए हैं, रबाडा ने खंगने नहीं दिया। रबाडा अनप्लेबल था, अनप्लेबल। वो जब आया ना स्पेल के लिए उसने ऑस्ट्रेलिया के डंडे खड़काए हैं। रबाडा इस कदर अनप्लेबल था कि आप अंदाज़ा करें कि उसको ना स्टीव स्मिथ जैसा भी जो है ना बैट्समैन इतना कॉशियस होकर खेल रहा था कि आपकी सोच है, और वो बीट पे बीट किया जा रहा था। रबाडा 5 भी लिया रबाडा ने, ठीक है। रबाडा साउथ अफ्रीका की लिस्ट में ना टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर्स में वो आ गया, अल्लाह आपका भला करे। डेल स्टेन, शॉन पोलक चौथे नंबर पे शायद उसने ना एनल डॉलर्ड को क्रॉस किया है, ये तो इतना मुझे पता है। 331 विकेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट में वाइट लाइटनिंग एनल डॉलर्ड की, और रबाडा ने उसको क्रॉस किया। अच्छा, रबाडा का जो ओपनिंग स्पेल है उसमें मतलब उसने आते साथ ही ना वो एक चैनल में फेंकता रहा है, ठीक है ना। उसने जो शुरू के मैंने उसके 2-3 ओवर देखे ना, मैंने कहा भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया को वक्ता डालेगा। और 212 के ऊपर जो आउट किया उसमें रबाडा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। उस्मान ख्वाजा 0, ठीक है। उस बंदे ने 20 गेंदें खेली हैं लेकिन अल्टीमेटली वो डक पर ही गया। रबाडा की गेंद के ऊपर जनाब बेडिंगम ने कैच पकड़ा स्लिप्स में, एक चीज़। मार्नस लेबुशे 17 किए 56 बॉल्स के ऊपर, जेनसन की गेंद के ऊपर वो कॉट बिहाइंड हुआ। और फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन, ये 3 विकेटें क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। कैमरून ग्रीन उसने 4 रन किए, रबाडा की गेंद के ऊपर मार्करम के हाथों कैच आउट हुआ। ये 3 कैचेस आप जाकर देख लें, आपको साउथ अफ्रीका की आज की दिन में जो कैचिंग थी ना वो कितनी प्रीमियम थी आपको नज़र आ जाएगा, और कितनी वेल कैलकुलेटेड साउथ अफ्रीका अपना होमवर्क करके आई हुई थी। साउथ अफ्रीका ने उस्मान ख्वाजा के लिए, जिसे कहते हैं एक प्रॉपर, आपको जो स्लिप स्क्वाड्रन नज़र आता है ना वो खड़ा किया हुआ था प्रॉपर। आपको ना एक सिमिट्री में एक ख़ास डिस्टेंस में फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली, ये सारे नज़र आ रहे थे। व्हेन इट कम्स टू कैमरून ग्रीन, वहाँ पर अगर आप फुटेज देखें तो आपको जो है ना सेकंड स्लिप, ठीक है, वो थोड़ी सी ना थर्ड स्लिप के पास नज़र आएगी। सेकंड और थर्ड स्लिप के बीच में डिस्टेंस कम था। कैमरून ग्रीन की बारी और उस्मान ख्वाजा की बारी, ये सारों का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल था। उस्मान ख्वाजा का जो कैच पकड़ा आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट स्लिप में बेडिंगम ने पकड़ा, सेकंड स्लिप में मार्करम गया था गेंद के लिए, वो गया लेकिन एंड टाइम पर उसने अपने हाथ खींच लिए। बेडिंगम को बड़ी ऑड पोजीशन के ऊपर स्लिप कैच आया, ठीक है ना, वो घुटना उसका बैंड हुआ था इस एरिया में, यहाँ पर उसने वो कैच पकड़ा, आउटस्टैंडिंग कैच। वो दिखने में जितना आसान लगता है ना वो है उतनी मुश्किल कैच। तो एक तो ये प्रीमियम कैच, ठीक है। मार्करम ने कैमरून ग्रीन का कैच पकड़ा रबाडा की गेंद के ऊपर, ये दोनों इकट्ठे किए हैं एक ही ओवर में, ठीक है। रबाडा ने एक ही ओवर में इन दोनों को आउट किया है।
7वें ओवर में तीसरी गेंद के ऊपर आउट किया उस्मान ख्वाजा को, लास्ट पे गेंद के ऊपर कैमरून ग्रीन को। मार्करम ने सेकंड स्लिप में कैच पकड़ा। इस दफ़ा वो था मुल्डर था मेरा ख्याल है उसके साथ, उसका वो गया था कैच के लिए थर्ड स्लिप से और मार्करम गया। ये लोअर कैच मतलब नीचे लग आने वाला कैच था, लेकिन मार्करम ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ही पकड़ा। वीरेन ने वीरेन का ये जो मैं आपको कह गया हूँ मानस लेबुशेकम, वो मानस का नहीं, ट्रेविस हेड का जो कैच था डग साइड के ऊपर, ओहो हो, 1 हैंडेड ब्लाइंडर, वो भी आउटस्टैंडिंग कैच था। वो ये मानस का इतना खास नहीं था, मानस का बस ठीक है। मानस बेचारा वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसे नहीं समझ में आ रही, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से बाहर का जो चैनल है मानस को नहीं समझ आ रही कि मुझे वो किस तरह खेलना है। आप अंदाज़ा करें कि आप ना मानस को उसकी ये हालत हुई हुई है कि ऑफ स्टंप के ऊपर 2 गेंदें इकट्ठी फेंके सेम लाइन सेम लेंथ के ऊपर, एक को वो बैट से खेलेगा, दूसरी को वो छोड़ देगा। दोनों बड़े आराम से बैट के साथ खेली जा सकती हैं, लेकिन वो इतना वो उसका ज़रा थोड़ा पजल हुआ है, उसकी ज़रा हेड की पोजीशन, राइट आई की पोजीशन वो डिस्टर्ब्ड है, तो उस वजह से ना वो कुछ गेंदों को एक ही जगह के ऊपर खेल लेगा, कुछ को वहीं से छोड़ देगा। तो वो इसका जेंसन का जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था बिल्कुल इसी तरह ही, हाँ थोड़ा सा पड़ के ज़रा बाहर निकला, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन वो जितनी मूवमेंट थी ना या डिविएशन थी मानस के लिए बहुत थी, उसने आउटसाइड एज मारा। अच्छा ट्रेविस हेड उसने लेग साइड पे मारा, वो टोटल ट्रेविस हेड को ना अगर मुझे आप पूछे ना किसने आउट किया है तो मैं आपको 3 एंटिटीज़ बताऊंगा। ट्रेविस हेड को इन 3 एंटिटीज़ ने आउट किया है, लक, लक, मोर लक टुवर्ड साउथ अफ्रीका, और कुछ भी नहीं। डाउन द लेग साइड गेंद थी यार, डाउन द लेग साइड, ट्रेविस हेड फ्लिक मारने गया, वो पूरा लगा नहीं, ठीक है, हल्का सा फैदर लगा, वो पीछे वरेन ने उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया, आउटस्टैंडिंग कैच। अच्छा स्मिथ 66 किए, बड़ा अच्छा खेल रहा था। मार्करम की गेंद के ऊपर उसने मारने की कोशिश की, कोल्ड ब्लडेड या वो जो भी आप कहते हैं कवर ड्राइव, लेकिन वो स्मिथी की ना लगी नहीं सही, एज निकला। जेंसन ने जनाब 2 दफ़ा फंबल करके ना तीसरी दफ़ा पकड़ लिया, पहले इधर से कबूतर उड़ाया, इधर आया, इधर से कबूतर उड़ा, फिर इस दफ़ा उसने पकड़ ही लिया। तो स्मिथ ने बड़ी अच्छी वैसे बारी खेली, 66 रन्स की। वेबस्टर हाईएस्ट जिसे कहते हैं रन स्कोरर फॉर ऑस्ट्रेलिया, 72 रन्स किए वेबस्टर ने। मैं आपको बताऊं वेबस्टर के 72 रन्स होते ना, एक तो इसने पार्टनरशिप लगाई 79 रन्स की स्मिथ के साथ, ये इंपॉर्टेंट थी। वेबस्टर के साथ बारी ना साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से पता है क्या गलती हुई है, मैं तो देख रहा था वेबस्टर को ना, जब ये शुरू में आया ना इन्होंने बड़ा ठीक चैनल के ऊपर बॉलिंग की है, फुल लेंथ, और कई इसकी यहाँ से गुजरे हैं गेंद, ठीक है ना, वो कट इन टू हाफ होता है ना, वो वाला सीन इसके साथ एक नहीं कुल लातादाद मरतबा हुआ है वेबस्टर के साथ। और प्रॉब्लम इज दिस कि ये एकदम से ना ये पक्की ठक्की लाइन और लेंथ जिसके ऊपर वेबस्टर स्ट्रगल कर रहा था, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने अचानक से इसको पता नहीं क्यों शॉर्ट लेंथ के साथ बॉलिंग करनी शुरू कर दी और इसको विड्थ देनी शुरू कर दी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। तो वो तो उसके लिए तो इजी हो गया गेम, फिर उसने शॉर्ट ऑफ लेंथ के ऊपर भी रन्स बनाए, उसने जो उसको विड्थ मिल रही थी उसके ऊपर भी रन्स बनाए। 30 रन जब वेबस्टर के हो गए ना, तब साउथ अफ्रीका को अचानक से उसके बॉलर्स को याद आया कि यार हमने इसको शुरू में तो पकड़ा हुआ था फुल लेंथ करके, वही दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन सरकार तब तक वो 30 रन बना चुका था, और टेस्ट क्रिकेट में 30 रन बनाने का मतलब यह है कि आप सेटल हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा गेंद आपको पड़ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप सेटल हो गए हैं, अब यू विल प्ले लॉन्ग। तो तब तक वेबस्टर अपना काम कर गया था, वो क्रीज पर सेटल हो गया था। तो ये एक चीज़ है जो मिस कर गए हैं मेरे नज़दीक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स। उन्होंने वेबस्टर को शुरू में ठीक बॉलिंग की है, लेकिन बाद में उन्होंने मिस कर दिया उसका मार्क, और उसकी वजह से वो 72 रन्स कर गया, ठीक है। बाद में उसको रबाडा ने आउट किया, बेडिंगम ने जिसे कहते हैं कैच पकड़ा। और मज़ेदार बात यह है कि इस ओवर में वो 2 चौके लगा चुका था रबाडा को, एक पुल शॉट के ऊपर चौका मारा, एक डाउन द लेग साइड फ्लिक पे चौका मारा, तीसरा खड़े खड़े मार रहे, खड़े खड़े, कोई टांगे नहीं हिली, कोई कुछ नहीं, खड़े खड़े रबाडा
इतना तो नहीं है ना रबाडा, इतना तो चूचा नहीं है ना कि आपसे इस तरह चौकों की सीरीज़ खा ले। वो एज निकला, वो पकड़ लिया बैटिंग ने फर्स्ट स्लिप में। अच्छा, उसके बाद जनाब एलेक्स कैरी ने 23 किए 31 गेंदों के ऊपर, 4 उसने चौके मारे। महाराज की पहली गेंद को रिवर्स स्वीप खेलने चला गया और उसने वो टेक्निकली फुल टॉस एक मिस की है। वो फुल टॉस ही थी, अगर सीधा सीधा खेल रहा होता तो आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा, हाईलाइट्स जाके देखें। वो स्ट्रेट अवे फुल टॉस थी, उसे मिस कर दी, गेंद घुस गई डंडों में। इट वॉज ए गुड शॉट, लेकिन एलेक्स कैरी खेलते ही ऐसे है, स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप्स वो बहुत ज़्यादा खेलता है अगेंस्ट स्पिनर्स, तो बस आज उसका नहीं था हिसाब। अच्छा, पैट कमिंस बोल्ड रबाडा, स्टार्क बोल्ड रबाडा, नेथन लाइन बोल्ड जेंसन। वो तो विकेट में जितनी मूवमेंट थी ना, और रबाडा के सामने क्या पैट कमिंस और उसने खड़े होना था, क्या उसको कहते हैं स्टार्क ने, दोनों को वो अंदर लाकर गेंद हल्का सा बाहर निकाला, दोनों के डंडे उखाड़ दिए। जेंसन ने नेथन लाइन के साथ यही काम किया। रबाडा उसने 5 विकेटें ली, ठीक है, जेंसन 3 विकेट्स, एनगीडी को कोई विकेट नहीं मिली, फिर महाराज 1 विकेट ले गया, मार्करम 1 विकेट ले गया। ये टोटल जनाब बॉलिंग का हिसाब किताब है साउथ अफ्रीका की और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का। व्हेन इट कम्स टू साउथ अफ्रीका की बैटिंग, अब 212 बाई दी, आपको ये बता दूं कि 240-45 करके ना 244 मेरा ख्याल है टू बी एग्जैक्ट, ये फर्स्ट इनिंग टोटल है पिछले 10-15 टेस्ट मैचेस का लॉर्ड्स में। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज टोटल है ना वो 244 है, तो ये 30 रन शॉर्ट हैं अगर इस हिसाब से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया वाले। लेकिन वो साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई है, 4 उनके फुड़क गए हैं 43 रन के ऊपर। स्टार्क ने वो गोले मारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मार्करम की मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर देता हूं। स्टार्क ने जब तक मार्करम को वहाँ गेंदे की हैं ना, मार्करम वाज थैंक यू स्टार्क भाई, ठीक है जी, ओके, वो क्योंकि वहाँ गेंद पड़ी है, नज़र आ रही है, आपने लाइन लेंथ पिक कर ली, ठीक है जी, जाओ। द मोमेंट स्टार्क वहीं से थोड़ा सा आगे आया है, मार्करम साहब के पसीने छूट गए, क्योंकि अब गेंद है जनाब जिसे कहते हैं बिल्कुल मुंह के आगे, अब तो खेलनी है। अब वो पीछे तो है कोई नहीं, कि बेशक विकेटों में भी है, लेकिन चूंकि पीछे पड़ी है तो आपको होगा कि पढ़ के इधर निकल जाएगी, नहीं तो पढ़ के मेरे ऊपर स्टंप्स के ऊपर से निकल जाएगी, तो मैं छोड़ने के काबिल हूँ। अब जब उसने थोड़ी लेंथ जो है वो आगे की, फुलर लेंथ, मार्करम को खेलनी पड़ गई। और मार्करम जैसी लेंथ आगे हुई है सर, मार्करम 0 हो गया था। 2 इन स्विंगर मारे हैं उसको, एक इनसाइड एज लगा, बच गया मार्करम, दूसरे पे इनसाइड एज लगा, ठक करके गेंद अंदर, और मार्करम की टांगे तक नहीं हिल रही थी, क्योंकि वो उसको नहीं समझ आ रही थी कि स्टार कब मुझे मेरे मुंह के आगे से गेंद बाहर निकालेगा या अंदर लेकर आएगा। और मार्करम जो कि T20 खेलता है, तो इस वजह से वो नहीं उसका हिसाब किताब बना। दूसरा ओपनर रिकल्टन 16 किए, स्टार की गेंद के ऊपर ख्वाजा ने आउट कर दिया। खड़े खड़े ड्राइव, T20 क्रिकेट खड़े खड़े ड्राइव, टेस्ट क्रिकेट में खड़े खड़े ड्राइव नहीं लगती। और रिकल्टन का जैसे ही एज निकला है ना, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कैच हुआ है कि नहीं, क्योंकि ही न्यू के बस होगी मेरी छुट्टी। वो वहीं से मुड़कर सीधा बाहर निकल गया, उसने मुड़ के देखने की जहमत ही नहीं की कि कैच का क्या बना है। मोल्डर, एलेक्स कैरी ने इसका इतना आसान लोलो पोपो कैच ड्रॉप किया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 6 रन कर सका। कमिंस ने बोल्ड कर दिया, ठीक है, बैट और पैड के बीच में से गुजर गया कमिंस, 44 गेंदें खेली। अच्छा, बवूमा नॉट आउट है 3 के ऊपर, और स्टब्स उसको हेजलवुड ले गया। सेम जो गेंद मोल्डर को कमिंस ने मारा, वो हेजलवुड ने मार दिया इसको, स्टब्स को। तो भाई इस टाइम 43 फॉर 4। मिच स्टार्क 2 विकेटें उसने ली हैं, एक हेजलवुड ने, एक पैट कमिंस ने। मिचेल स्टार्क वाज अनबिलीवेबल। 35-36 साल का मिच स्टार्क है, ठीक है सर, 90 माइल्स पर आवर के गोले मार रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। कमाल अस्त। रबाडा और स्टार्क, इनकी बॉलिंग अखीर थी, ये एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जेंसन हेजलवुड एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। नंबर 3 के ऊपर जो बॉलर है ना, वहाँ पर साउथ अफ्रीका मार खा रहा है। एनगीडी किसी भी एंगल से आज के दिन ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देता हुआ नज़र नहीं आया, जबकि ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के पास नंबर 3 के ऊपर जो पेसर है वो भैंस के अंग पैट कमिंस है। उनका
सबसे जिसे कहते हैं प्रीमियम बॉलर्स की लिस्ट में एक नाम पैट कमिंस का है और कप्तान अलग है। और वो देख लें उसने जो बॉलिंग की है और उसने जो विकेट खड़काए हैं मोल्डर के, तो ये मुझे लग रहा है कि एक ये भी फैक्टर जो है ना इम्पॉर्टेंट है कि नंबर 3 का पेसर, नंबर 3 के ऊपर उधर एनगिडी है, उसकी आज बॉलिंग कुछ भी नहीं थी खास, इधर भाईजान पैट कमिंस है। तो ये मज़ेदार टेस्ट मैच है भाई, ये इट कैन गो ईदर वे। ऑस्ट्रेलिया भी लेके जा सकता है, साउथ अफ्रीका भी। आज के दिन तो हमने यही देखा है। तो अब जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, थोड़ी विकेट इजी होगी, कुछ थोड़े बहुत रन्स बनने शुरू होंगे, तो फिर लेट्स सी कि बैटर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आज का दिन तो बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, ठीक है, 14 विकेट्स गिरी हैं आज के दिन, पहले दिन 14 विकेट्स गिरी हैं और 12 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं। 12 नहीं बल्कि 1 सेकंड आपको मैं 12 विकेट्स, 14 टोटल गिरी हैं और उसमें से 12 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं। अब आगे देखो क्या होता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।